ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवत रविवार प्रीति भोज सेवा में बहुत बहुत स्वागत है। इसको कंडीशनिंग बोला जाता है, बद्धता। बद्ध जीव है क्योंकि हर रोज इसके बाद यही बोलने की आदत है कि आपका भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमने चर्चा के लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो है अवश्य रक्षिबे कृष्ण। नाम भले ही बंगाली में क्यों ना हो, हम लोगों को समझ में ही आता है। अवश्य मतलब डेफिनेटली, 100%, 101%, 1008%, अष्टोत्तर शत, इतने परसेंटेज में रक्षिबे। रक्षिबे मीन्स रक्षा करना, प्रोटेक्शन। कृष्ण मतलब भगवान। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये फेथ, ये ट्रस्ट, ये विश्वास हमेशा रहना चाहिए कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और कृष्ण स्वयं हमें प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके रक्षा करूंगा। हरे कृष्ण। पद्मनाभ प्रभु की। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, शायद से आप में से कुछ भक्तों ने ये श्लोका बहुत बार एक सुना होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य, अल्प भी नहीं, स्वल्प। अल्प का भी कुछ छोटा होता है तो वो होता है स्वल्प। अगर उतना भी कोई व्यक्ति मेरी सेवा कर देता है तो वो अपने जीवन में ग्रेटेस्ट ऑफ डेंजर से बच जाता है। ये कृष्ण स्वयं बोलते हैं। और भगवत गीता बोलने के बाद भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम प्रॉमिस करो ऑन बिहाफ ऑफ मी, आप जाके वचन दो। क्या वचन दो आप मुझे, आप बाकी भक्तों को? कौन्तेह प्रतिजानीमि न मे भक्त्या प्रणश्यति। जाके आप बोल दो कि कृष्ण बोले हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं हो। तो ये आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कृष्ण 100% हमारा रक्षा करने वाले हैं। ठीक है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, टॉपिक गिवन बाय रक्षण कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब भक्ति में कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम आता है तो भक्ति में प्रगति करने के स्टेजेस रहते हैं या फिर स्टेप्स रहते हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आदौ श्रद्धा। आदौ श्रद्धा के बाद हमें मिलता है साधु संग। साधु संग के बाद चालू होती है भजन क्रिया। ठीक है। भजन क्रिया जब चालू होती है तो उसके बाद दुनिया का सबसे तकलीफ वाला, सबसे लंबा, सबसे ना बोलने वाला स्टेज चालू होता है अनर्थ निवृत्ति। ठीक है। और जब ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है फिर भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है। आप में से कितने लोगों ने रबड़ी खाई है? वेरी गुड। दूध से ज्यादा रबड़ी अच्छी लगती है या दूध अच्छा लगता है? रबड़ी। तो जो हमारी आदौ श्रद्धा है वो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बाद रबड़ी बन जाती है, जिसको हम निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा मतलब अनफ्लिंचिंग फेथ, कि बाहर की दुनिया आके आपको 1000 बार कुछ ना क्यों ना बोले, अरे तुम्हारे कृष्ण, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, फिर भी झुकेगा नहीं। आगे का शब्द नहीं बोल सकता है। झुकूंगा नहीं मैं। तो इसको बोलते हैं निष्ठा।
कि भगवान के प्रति मेरी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाती है, और निष्ठा के बाद भक्तों को ये विश्वास आता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ठीक है। फिर उसके बाद रुचि, प्रेम, भाव, महाभाव, ये सब कुछ चालू हो जाता है। परंतु हमारे जीवन में अगर आप लोग जितने भी सारे यहाँ पे अभी भक्त होके नाम जप वगैरह कर रहे हैं, आप अपने भी जीवन में देखोगे तो सबको आदौ श्रद्धा थी, भगवान के ऊपर विश्वास था। कौन से भगवान के ऊपर था, कितने भगवानों के ऊपर था, वो बात की बात है, अभी दैट इज सेकेंडरी। ठीक है। परंतु सबको श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, वो होती आदौ श्रद्धा। फिर क्या हुआ, इस्कॉन वाले मिले, है ना। हम ब्रह्मचारी आश्रम में विशेष करके मजाक मजाक में हम बोलते हैं कि जब सुबह 4 बजे उठना होता है, अलार्म लगने के बाद जब 4 बजे उठते हैं, मन में आता है कौन था वो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया भक्ति से, 16 माला, 4 नियम, सुबह 4 बजे उठना। तो ऐसे हमारे एक्सप्रेशन मजाक मजाक में। और जब सब कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह होने के बाद प्रसादम के प्लेट पे हम बैठते हैं, तब वही वाक्य बोलते हैं अलग एक्सप्रेशंस के साथ, कौन था वो जो मुझे इस कॉल में लेके आया, ये जो सामने मिल रहा है वो काश ही मिलेगा कहीं पे। तो आदौ श्रद्धा मतलब हम जब सर्वप्रथम भक्ति में आए तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा थी, परंतु वो अगाढ़ गाढ़ी नहीं थी, विशेष करके वो शास्त्रीय दृष्टि से नहीं। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो टाइप की श्रद्धा होती है। एक जो श्रद्धा होती है उसको बोला जाता है शास्त्रीय का श्रद्धा, और एक श्रद्धा का नाम मैं भूल गया। ठीक। तो जो सर्वप्रथम एक श्रद्धा लेती है उसको नव श्रद्धा या कुछ बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया। नहीं नहीं, उसका नाम अलग है। वो श्रद्धा होती है जो आपको फैमिली से मिलती है। तो जैसे हम सभी लोग वैदिक धर्म में जन्मे हुए, सनातन धर्म में जन्मे हुए, हिंदू धर्म में जन्मे हुए लोग हैं, तो हम सभी को वो एक श्रद्धा जन्मजात मिलती है कि हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, विशेष करके साकार रूप पे विश्वास रखते हैं, आरती करते हैं, दीप दिया बत्ती नैवेद्यम ये वगैरह चढ़ाना, ये हमारी आदौ श्रद्धा होती है। अगस्त आया, अगस्त के मिड में हम इनको जाके प्रणाम करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं। फिर अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट में हम गणपति जी को दंडवत प्रणाम करके आते हैं। फिर मिड सितंबर में हम राधा रानी को राधे राधे करके आते हैं। फिर उसके बाद नवरात्रि आती है। फिर उसके बाद आगे चलते चलते जाता है, और कम पड़ गया तो फिर हम दिसंबर एंड भी मनाते हैं। तो ये आदौ श्रद्धा हर एक के जीवन में रहती है। परंतु जब साधु का संग प्राप्त हो जाता है, वो श्रद्धा को वो शास्त्रीय श्रद्धा में बदल दिया जाता है। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब जो हमें प्राथमिक श्रद्धा घर वालों से मिली हुई है, परंतु शास्त्रों के अनुसार उसका फाउंडेशन क्लियर करके उसको एकदम प्रस्थापित करना अपने जीवन में, तब जाके होती है वो शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा जल्दी से टूटेगी नहीं, परंतु जो परंपरागत, क्योंकि एक पर्टिकुलर संस्कारों से, एक धर्म से, एक पंथ से मैं आया हूं, वो वाली श्रद्धा जल्दी हिल जाती है। कैसे, आज तक मैंने इतना किया, 5 नारियल चढ़ाए, आधा किलो पेड़े चढ़ाए, हर रोज धूप दिया बत्ती करवाया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मुझे लगता है भगवान है ही नहीं करके, सब अपने ही कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर। तो क्योंकि हमारी ये श्रद्धा जो हमें परंपरागत मिली है, वो हमारे भावनिक दृष्टि पे रहती है, भावनिक लेवल पे रहती है, तो वो जल्दी से टूट जाती है। परंतु शास्त्रीय श्रद्धा भावनाओं के ऊपर, सेंटिमेंट्स के ऊपर आधारित नहीं होती है, वह इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी रहती है, तो इसलिए वो जल्दी से कभी भी टूटती नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, विष्णु स्वामी, निम्बरकाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, वृंदावन दास ठाकुर, आज उनका डिसेपिलेंस डे, वृंदावन दास ठाकुर मतलब व्यासदेव,
कृष्ण लीला में वो व्यासदेव थे, चैतन्य लीला में वो वृंदावन दास थे। इन सारे आचार्य गणों ने क्या किया, पुस्तक लिखे ताकि लोगों को परंपरागत शास्त्रों के ज्ञान मिले और वो ज्ञान से लोगों की श्रद्धा भगवान के ऊपर बढ़े। तो साधु संग जब हमें प्राप्त होता है तो साधु हमें शास्त्र देता है और शास्त्र के साथ विधि देता है। विधि मतलब प्रोसीजर, वो प्रोसीजर को हम बोलते हैं भजन क्रिया। तो इसको में आते ही पहले दिन आपको पता चल जाता है आपको क्या करना है। दो चीजें इसको में आके पहले दिन पता चलती है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और दूसरा अरे बाप रे we are not this body, we are spirit, so ये इस्कॉन वाले पक्का बता देते। इस्कॉन का लॉन्ग फॉर्म पता रहे ना रहे, ये चीज हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। कभी कभी हम भटकती आत्मा भी होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो विशेष करके साधु संग और भजन क्रिया से हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट आता है, और उस एनलाइटनमेंट की वजह से जब अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे होती जाती है, हम निष्ठा के स्तर पे जाते हैं हमेशा। एनलाइटनमेंट जब हमारा पहले ही अनर्थ निवृत्ति में हमें जब लगने लगता है कि नाउ आई एम एनलाइटेंड करके, तो बहुत डिफिकल्ट पीरियड आ जाता है। जैसे मैंने एक बहुत सुंदर सा शेर भी समझ सकते हैं इसको, या एक वाक्य सुना था, श्रीमान ब्रज बिहारी प्रभु करके मेरे बहुत सीनियर गुरु बंधु है, उनसे बोले थे, हर रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ, घंटी खुद बजा घंटी बजाता हूँ, 4 बजे मैं उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, खुद सोया हुआ हूँ, भगवान को उठाता हूँ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं खुद सोया हुआ हूँ, परंतु मेरा इतना ये रहता है कि मैं जाके खुद भगवान को सुसावदब्र करुणो भगवान विरुद्ध करके मैं भगवान को उठाता हूँ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अनर्थ निवृत्ति ये स्टेज बहुत बड़ी होती है, और जब हम निष्ठा पे जाते हैं तब भगवान पे अनफ्लिंचिंग फेथ आता है, और तब जाके हमें पता चलता है अवश्य अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो एक बहुत सुंदर से पास टाइम से, लीला से शुरुआत करूंगा। क्या आपको पता है ये टॉपिक क्यों लिया गया है? नहीं पता है? कोई गेस, कोई स्पेकुलेशन? कभी कभी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस अलाउड होते हैं भक्ति के अंदर। हाँ, सच्ची में कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को? नरसिम्हा चतुर्दशी नेक्स्ट फेस्टिवल, फेस्टिवल टू फेस्टिवल याद रखना, अपने टॉपिक यही रहते हैं। We are preparing the mood for the next festival. So I will start with one small pastime. एक लीला से शुरुआत करूंगा। ये लीला भारत में नहीं हुई है, ये लीला बाहरी जगत मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, पाश्चात्य जगत में हुई है। वो भक्त आज भी है और वो इस्कॉन के भक्त हैं। तो एक बार ऐसा था कि हमारे घरों के सामने रोड जो रहते हैं उस पे गाड़ियां चलती, परंतु हमें पता है हमारे यहाँ की गाड़ियां 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जोर से चलती नहीं है ना, 10 या 20 मैक्सिमम, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है। कौन है इतना माई का लाल जो 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। परंतु विदेश में क्या होता है, जो घर के सामने रोड रहते हैं वहां पे भी ट्रैफिक ज्यादा रहता नहीं है, गाड़ियां ज्यादा रहती नहीं है, तो लोग थोड़ा स्पीड से चलते हैं वहां पे, ऑलमोस्ट लाइक 60 किलोमीटर पर आवर वगैरह के स्पीड से लोग जाते हैं। तो क्रॉस जब करते हैं आप रोड, तो आपको बहुत प्रिकॉशियस रहना पड़ता है, इसलिए वहां पे जनरली जेब्रा क्रॉसिंग पता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली ट्रैफिक में, फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द भारतीय पीपल, जो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, उसी से पादचारी लोगों ने रोड क्रॉस करना चाहिए, तो विदेश में करते हैं। तो ये जो भक्त है इनके घर के सामने रोड जा रहा था, और उनकी एक छोटा सा बच्ची थी, उनके ऑलमोस्ट लाइक 5-6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है,
जनरली पता नहीं चलता है 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को कि रोड क्या होता है, गाड़ी क्या होती है। तो वो घर के आंगन में से खेलते खेलते उस रोड के ऊपर चली। जैसे ही पिताजी ने देखा कि रोड के ऊपर बच्ची खेल रही है और खेलते खेलते देखा सामने से ट्रेलर आ रहा है। अभी वहां के ट्रेलर, मतलब ट्रेलर पता है आपको, मल्टी एक्सेल व्हीकल रहता है कि लाइक उसके ऊपर आप देखोगे तो 20 पहिए 40 पहिए ऐसे रहते हैं। तो बड़े जोर से हाईवे से वो ट्रेलर आते जा रहा है, बच्चे सामने खेल रहे, ट्रेलर आ रहा है और जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनको दिखा, तब तक ट्रेलर बच्ची के पास पहुंच गया था। और जैसे उन्होंने देखा मेरी बच्ची अभी जाएगी, जोर से उन्होंने चिल्लाया नरसिम्हा। तो जैसे ही नरसिम्हा चिल्लाया, दोनों हाथ अपने आंखें बंद कर दिया, हाथों से नीचे बैठ गए। नथिंग डूइंग, क्योंकि जस्ट ट्रेलर इज नियर टू दैट चाइल्ड एंड बोले कि जस्ट फिनिश, नथिंग, मैं कुछ नहीं देख सकता। 15 मिनट के बाद वो पिता ने अपना करेज, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उठे और देखे, देखने के लिए वो फिक्स था। बोले बस अभी जाके मेरे बच्ची के जितने भी सारे इधर उधर टुकड़े गिरे हैं, आई हैव टू कलेक्ट दैट, लेट मी सी माय चाइल्ड। और जो वो सामने गए, पूरे रोड के ऊपर कहीं पे बच्चा नहीं है। बोले बच्ची गई कहाँ पे? और देखा कि रोड के उस साइड में वो बच्ची खेल रही है। नाउ इट्स अ मल्टी लेन रोड, लगभग ऑलमोस्ट इससे डबल रहता है वो, मतलब डबल, 1.5 गुना बोल सकते हैं। एंड बच्ची यहाँ पे खेल रही है, तो पूरा रोड क्रॉस करके बच्ची उस साइड है। बोले हाउ दिस कम? वो ट्रेलर जस्ट इतना पास में था, बच्ची जस्ट जाने वाली थी, इतना बड़ा रोड क्रॉस करके ऑल ऑफ ए सडन बच्ची जा कैसे सकती? जाके अपने बच्ची को गले लगाया और देखा अपने बच्चे के दोनों के हाथों के पास में बड़े बड़े हाथों का लाल निशान है, ठीक है, और नाखूनों के निशान है, और वो बच्चे साइड में है। एंड जस्ट वो शेप देख के उनको पता चला दैट्स लॉर्ड नरसिम्हा। सो ये कोई बाइगॉन एजेस की, सतयुग की, त्रेता युग की बात नहीं है। ये अब भी हुआ है, दैट डिवोटी स्टिल इन इस्कॉन। वो मायापुर में आके, अगर आपको फर्दर ये करना है तो श्रीमान पंकजांग्री प्रभु ने लॉर्ड नरसिम्हा देव, मायापुर के नरसिम्हा देव के ऊपर पुस्तक लिखा है, उसमें ये लीला आती है। आज भी वो बच्ची है, लेकिन अभी वो बच्ची नहीं है, शी माइट बी ऑलमोस्ट मैरिड करके। And लगभग 10 सालों तक उनके ऊपर वो निशान थे, और फिर धीरे 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 मिटने लगे। लेट मी टेल यू वन मोर पास टाइम। भगवान नरसिम्हा देव का मायापुर में जब इंस्टॉलेशन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो आप में से कितने लोग मायापुर विजिट किए हैं? कितने लोग मायापुर विजिट नहीं किए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अरे रे 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 रे, आई एम प्रोवोकिंग यू टू विजिट श्रीधाम मायापुर। तो मायापुर में आप जाके देखेंगे भगवान नरसिम्हदेव पूरे काले स्टोन से, पत्थर से बने हुए हैं, और उनका जो गर्भगृह है वो भी पूरा काला पत्थर से बना हुआ है। तो सब काला। भगवान के ऊपर अगर आप मॉर्निंग में जाओगे तो केवल भगवान के चेहरे के ऊपर एक फोकस रहता है, केवल भगवान का चेहरा दिखेगा। एवरीथिंग इज पिच डार्क ऑलमोस्ट। अभी समैया वगैरह भी लगाते हैं वो। परंतु रात को जब शयन करता है कोई भी पुजारी, तो सोचिए भगवान इज इन हिज फियरफुल फॉर्म, लाल आंखें हैं, जबड़ा भगवान का खुला हुआ है, उसमें दांत दिख रहे हैं, ठीक है, नाखून उनके दिख रहे हैं, केवल आप है, भगवान है, और पूरा अंधेरा है। हॉरर मूवीज देखिए, भगवान के भक्त होने के बावजूद भी हम लोग डर जाएंगे, मतलब अकेला भगवान के साथ वहां पे रहना है। तो जो पुजारी थे, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नाम उनका ये नहीं कर सकता, पंकजांग्री पर उनके बुक में लिखा हुआ है ना, वो पुजारी अकेले भगवान का शयन करते थे, और शयन के टाइम पे केवल आप रहते हैं, भगवान रहते हैं, और एक मंद लाइट रहती है, क्योंकि सोते समय ऐसा ब्राइट लाइट नहीं रहता है भगवान के सामने। इट्स अ वेरी सूदिंग लाइट रहती है हमेशा, ठीक है। तो
वो केवल एक लाइट चलती थी और ये भगवान का वो सब श्रृंगार वगैरह निकाल के सफाई करना, शालिग्राम का वगैरह ये सब कुछ करते थे। बड़ा डर लगता था। और जैसे ही सब कुछ हो जाता था वो एक फोकस जो है वो बंद करके भाग जाते थे वहां से। एक दिन रात को सोते समय वो जो बेड के ऊपर बंक बेड था, सबसे ऊपर सो रहे थे, तो अचानक से उन्होंने महसूस किया कि उनका बंक बेड हिल रहा है। तो अरे भूकंप आया क्या, भूकंप आया क्या? तो आंखें खोल के देखी उन्होंने, कोई नहीं हिल रहा है। परंतु उठने जाओ तो उठने को नहीं हो रहा है। और जब सामने देखा, दैट वाज नरसिम्हदेव। और नरसिम्हदेव ने अपने दोनों हाथ उनके कंधे के ऊपर रखे हुए एंड उनकी तरफ आंखें, लाल आंखें से भगवान देख रहे हैं। क्या ही होगा आदमी का, तब तो मम्मा कुछ नहीं होने वाला है, बस पसीना छूटेगा। तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे नरसिम्हदेव विद वेरी ग्रेव वॉइस, एज इफ कि हजारों हजारों नगाड़े आपके कान में बज रहे, ऐसे ग्रेव वॉइस में नरसिम्हदेव उनको बोलते हैं। अबे पंकजांगिरी प्रभु ने इंग्लिश में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं नरसिम्हदेव ने कौन सा लैंग्वेज बोला, वो जो लिखा हुआ वो बोल रहा हो। वहां पे लिखते व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी, यू आर माय डिवोटी, डोंट बी अफ्रेड। एंड इज लाइक नरसिम्हा, एंड देन नरसिम्हदेव वेंट अवे। उन्होंने ऐसे लगा कि जो भगवान नरसिम्हदेव के हाथ मेरे कंधे के ऊपर थे, आई वॉज फीलिंग एज इफ पूरे यूनिवर्स का भार मेरे ऊपर आया। और जैसे ही नरसिम्हदेव वहां से लुप्त हो गए, ये भक्त भागते 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 हुए नरसिंह देव के ऑल्टर में गया। दैट वाज 3:30, ओनली पुजारी वाज देयर एंड दंडवत प्रणाम किया। माय डियर लॉर्ड, आज से मैं आपकी सही में सेवा करूंगा, मुझे माफ कर देना। और फिर वापस गए, जाने लगे। आगे का मुझे पता नहीं, मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरे पेट में चीज रहती नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लीला। जब वो वापस जा रहे थे, every devotee, especially all the brahmacharis and grahasthas, they were looking towards him and they were laughing. बोलते क्या हुआ, ऐसे क्यों लाफ कर रहे करके? तो भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान से माफी मांगने के लिए जब वो भागते हुए आ रहे थे, वो केवल अंतर वस्त्र में थे। तो सब लोग उनको देख के हंस रहे थे करके कि ऐसा क्या हो गया। परंतु जब मंगल आरती में भक्तों ने उनको देखा, उनके दोनों कंधों के ऊपर लाल निशान थे, पूरा भगवान के नरसिम्हा देव के हाथों के पंजे के निशान थे। वो आज भी भक्त है, विदेश में कहीं पे तो पुजारी सेवा करते हैं वो अभी। परंतु ही इज देयर ऑलमोस्ट 10 to 12 years, 10 से 12 साल उनके कंधे के ऊपर भगवान के निशान थे। ही वॉज लाइक अ सेलिब्रिटी कि भगवान नरसिम्हा ने उनको दर्शन दिया हुआ है। पीपल यूज टू कम एंड वो निशान के साथ, यू नो। उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, नहीं तो लोगों ने आज तक पोस्ट कर दिया होता कि आई डोंट नो वेदर यूट्यूब गूगल के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है उनका ये। बट मेनी डिवोटीज आके उनके साथ सेल्फी खींचते थे, फोटो खींचते थे कि ये प्रभु जी के साथ हम, ये देखो ये निशान है करके। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये जो वाक्य है, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य। आप में से कितने लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर पता है? कितने लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर नहीं पता? अगर किसी दीक्षित भक्त ने हाथ ऊपर किया तो उनका वापस इंटरव्यू होगा यहाँ पे। भक्ति विनोद ठाकुर मतलब, यहाँ पे आपको परंपरा दिख रही है। सर्वप्रथम एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है। उनके पास में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो गुरु महाराज है वो है गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज, जो ऐसा थोड़ा झुक के बैठे हुए हैं। और उनके जो गुरु महाराज है, बिड बैग लेके बैठे हुए हैं, वो है भक्ति विनोद ठाकुर।
भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के गुरु है और साइमल्टेनियसली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब हमारे प्रभुपाद के जो गुरु है उनके पिताजी भी हैं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन होगा तो बाद में फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना बंगाली पोएट्री है शरणागति, उसमें ये वाक्य लिखते हैं, अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्णा विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। अभी कृष्ण जब बोलते हैं नेहा विक्रमणा श्रोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान बोलते मुझे प्रोटेक्ट कर रहे, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे शिल प्रभुपाद के एक ब्रह्मचारी शिष्य थे, उनका आज दीक्षा हुआ और वो कल यज्ञ के लिए दूसरे जगह पे जा रहे थे, उनका नाम था राघव पंडित दास। तो ये जो राघव पंडित है वो जब अपने दीक्षा के यज्ञ के लिए जा रहे थे, अचानक से गाड़ी का कंट्रोल छूटा और उनका एक्सीडेंट हुआ एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी जस्ट दीक्षा के नेक्स्ट डे। कृष्ण डिडंट प्रोटेक्टेड हिम। अरे वो तो प्रभुपाद से जुड़े हुए थे। बहुत सारे भक्तगण ये भी पूछते हैं कि अनफॉर्चुनेटली 2021 में इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ और गुरु और सन्यासी श्रील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज वो अपना देह छोड़ के गए कि उनको को अमेरिका गए थे वो किसी इमरजेंसी कार्य के वजह से। वहां पे उनको इन्फेक्शन हुआ कोविड का and उन्होंने अपना शरीर किया। तो बहुत सारे भक्त ऐसे बोल रहे थे कि क्यों कृष्ण ने उनकी मदद नहीं की, क्यों कृष्ण ने ये नहीं किया, श्रीमन पंकजांगिरी प्रभु क्यों नरसिम्हदेव उनकी मदद के लिए नहीं आए। एक चीज एक तत्व हमेशा याद रखना चाहिए, जब हम किसी के रक्षा की बात करते हैं तब हम शरीर के लेवल पे करते हैं, और जब भगवान किसी व्यक्ति के रक्षा की बात करते हैं शरीर के लेवल पे नहीं होते, भगवान आत्मा और चेतना के लेवल पे काम करते हैं। कृष्ण के लिए ये शरीर मतलब क्षणभंगुर होता है। आपने बरसात में कभी आप गांव में वगैरह रहेंगे तो बाहर जो बल्ब रहता है ना, उसमें आप देखना रात को ऐसे बड़े बड़े पंख वाले बहुत सारे कीड़े आके गिन 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 करते हुए घूमते रहते हैं। देखा है आप लोगों ने? और फिर आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठ के देखोगे तो वो सब उनके ऐसे पंख पड़े हुए रहते हैं, उनका वो होली डेड बॉडी वहां पे पड़ा हुआ रहता है। एक रात का उनका जिंदगी रहता है, कितना? एक रात। उसमें ही वो अंडे से बाहर आते हैं, उसी में ही वो अपना एजुकेशन ग्रेजुएशन जो उनको करना है कर लेते हैं, उसी में उनका मुंह दिखाई का सेरेमनी होता है, उनकी शादियां होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वो बूढ़े भी हो जाते हैं और वो शरीर भी त्याग कर देते हैं। हमारा जो लाइफ स्पैन है ना वो भगवान का ब्रह्मा जी से कंपेयर किया ना तो वो कीड़ों से भी छोटा है। अगर ब्रह्मा जी से हमारा लाइफ स्पैन हम कंपेयर करेंगे तो वो उससे भी छोटा है। तो सोचिए ये इतने छोटे से टाइम फ्रेम के लिए अगर हमें ये शरीर मिलता है तो कृष्ण उस शरीर के बारे में क्यों देखेंगे? कृष्ण तो उस आत्मा जो इटरनल सच्चिदानंद अंश है भगवान का उनकी कीमत करेंगे ना ज्यादा। अगर बच्चा हमारा खेलते खेलते गिर जाता है तो हम कपड़ों की चिंता करते हैं या बच्चे की चिंता करते हैं? आपको देखो दो चार ये भी मार देते हैं करके, देखो कपड़ा खराब कर दिया करके, होता है ना ऐसे, है ना? 1990s में तो बहुत होता था। अगर आप बाहर गए खेलने के लिए या स्कूल में आप मस्ती करके आए, आपका कपड़ा कुछ फूटा टूटा है तो मम्मी पापा को बताते नहीं है करके। जैसे ही मम्मी पापा को बताएगी यहाँ पे मलहम लगेगा, लेकिन उसके बाद दो चार धम्मक लाडू भी मिलेंगे आपको। ये 1990s का पेरेंटिंग होता है। जेन सी जेन अल्फा बीटा गामा जेटा आपको वो सतयुग की बात है आपके लिए। ठीक।
तो कृष्ण, हम अपने बच्चे की चिंता करते हैं कि कहीं कुछ लगा कि नहीं लगा। जैसे मैं जब यूएस से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो उस समय की बात है कि मेरे भाई की जो पत्नी है, वो एक क्या बोलते हैं, बाल्टी उठा नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनको उठा के दिया, तो उसमें हीटर था। तो वो हीटर जैसे ही उठाया तो समहाउ और अदर वो ये हो गया, क्या बोलते हैं, जो लकड़ी रहता है उससे अटक के मेरे हाथ पे आया पानी के साथ में। तो वो जला अच्छा खासा हाथ मेरा। तो मैं बताया नहीं, कुछ नहीं, मम्मी पापा थे, भाई था, ये थे करके। दोपहर में जाके मैंने भाई के पत्नी को बोल दिया कि थोड़ा बर्नॉल वगैरह रहेगा तो दे दीजिए, तो उन्होंने देखा। तो मैं रिलैक्स हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, फुल स्लीव्स कुर्ता रहता है तो पता नहीं चलता है जनरली। दूसरे दिन सुबह-सुबह जब मैं उठा था, तब मैं बस ऐसे करके आराम से अपने मैसेजेस चेक कर रहा था। समहाउ और अदर माय मदर ने उसको देख लिया। अभी मैं हूँ 19 लेट 1980s का प्रोडक्ट और उनका पेरेंटिंग लेट 1980, अभी मैं लाइक ऑलमोस्ट 40 तक होने आया हूँ। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे लगभग 40 मिनट्स तक मेरे माँ ने प्रवचन दिया। मैंने बोला मैं लोगों को प्रवचन देता हूँ, बोलते वो उधर जाके देना मुंबई में, मेरे सामने नहीं। एंड शी वाज ब्लास्टिंग लाइक एनीथिंग। मेरा भाई ऐसा साइड में खड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं, पापा की हिम्मत नहीं, भाभी तो जाके कहीं पे बैठ गई, मैं तो आऊंगी नहीं। एंड आई वाज लाइक दिस इज व्हाट अ पेरेंटिंग इज। ठीक है? तो जनरली दैट आल्सो कम्स विथ वो केयर की वजह से आता है, वो आपके अंदर का जो प्रेम रहता है उसी की वजह से आता है। तो कहने का मतित अर्थ है कि वो हीटर जाए, वो पानी जाए, सब कुछ जाए, नथिंग शुड हैपन टू माय ओन चाइल्ड। तो सिमिलरली व्हेन कृष्ण त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप में से कितने लोगों ने आज तक ये गाया है? और बंबईकर जो गणपति की आरती में गए हैं, उनको ये आता है, कायेन वाचा मनसा स्मरामि चालू हो जाता है, राइट? तो जब हम ये चीज बोलते हैं कृष्ण को कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुच्च सखा त्वमेव, कृष्ण टेक इट सीरियसली। हम चाहे वो ऊपर ऊपर से बोले क्यों ना, कृष्ण टेक इट वेरी सीरियसली कि यस, यू आर कंसिडरिंग मी बंधु, यू आर कंसिडरिंग मी सखा, यू आर कंसिडरिंग मी माता, यू आर कंसिडरिंग मी पिता। आई एम सर्वस्य च ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ईश्वरः सर्वभूतानां। I am that person who cares for you. I am that person suridam sarvabhutanam. I am your sakha. I am your dost. I am your friend. I am the person whom you should say ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण will never give up our साथ। whoever me may, कितने भी अनर्थ क्यों ना रहे, इधर बैठे रहेंगे वो। पता है कभी आपने इमेजिन किया है, देर इज अ टाइम जब हम किसी और व्यक्ति के स्टूल में कीड़े थे। कैन यू इमेजिन दैट? हम में से बहुत सारे, क्या हर एक व्यक्ति जो 84 लाख योनियों से गया है, किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के विष्ठा में कीड़े के स्वरूप में ऑलरेडी हमने कभी ना कभी तो जन्म लिया हुआ है। वहां पे अपने साथ कोई नहीं था, कृष्ण थे, परमात्मा के स्वरूप। क्योंकि कृष्ण शरीर पे ध्यान नहीं देते, कृष्ण उस आत्मा को देखते हैं। ही इज माई पर्सन, ही इज माई अंश, ही इज माई सन, ही इज माई डॉटर, ही इज माई सखा, एंड आई एम देयर फॉर हिम। तो ये जितना भी BFF, बेस्टी, फ्रेंड फॉर एवर, वॉट एवर रील्स यू आर सेंडिंग, रिमेंबर वन थिंग, इंस्टा का नाम लेके तुरंत यहाँ पे रिएक्शन आई है, हरी हरी। So that is only for Krishna. So when Krishna says avashya rakshibe,
तो कृष्ण शरीर के ऊपर बात नहीं करते हैं, वो आपकी चेतना का ख्याल रखते हैं। There was a wonderful lecture which I gave. That's not my wonderful lecture. I heard from a wonderful devotee, a wonderful topic and a wonderful pastime. And मैंने वो जूहू में एक बार दिया था। उसका नाम था The Holiday That Turned into Nightmare. It seems like a Hollywood movie, am I right? With a subtitle. Holiday That Turned into Nightmare. पिकनिक जो एक बुरे सपने में कन्वर्ट हो गई। You know what was that picnic and what was the topic? It was Gajendra's pastime. Shriman Gaur Gopal Prabhu gave this Prerna festival. Holiday that turned into very wonderful lecture actually. तो ये कथा से हम देखेंगे कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण मतलब कौन से लेवल पे। देयर आर इन्यूमरेबल पास टाइम और ये टॉपिक 30 अप्रैल तक चलेगा। तो हमारे पास भगवान की लीलाओं का बहुत वर्णन है। गजेंद्र मतलब अपने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज मतलब पुरी वाले, ठीक है। तो एक बार वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते अपने तपस्या में लीन होते हुए अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि आने के बाद जनरली एटिकेट होता है कि कोई भी हमसे वरिष्ठ वैष्णव दिखता है तो हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलते हैं। अफकोर्स विग्रहों के सामने अगर रहे तो हम केवल प्रभु जी दंडवत बोलते हैं, दंडवत नहीं करते। विग्रहों के सामने कभी दंडवत नहीं किया जाता, तो केवल हम हाथों जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये एटिकेट वो भूल गए क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। तो अगस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। अगस्त्य मुनि को सोचा कि तुम हाथी के जैसे जड़वत होके यहाँ पे मैं इतना बड़ा व्यक्ति अगस्त्य मुनि आया हूँ और तुम सादा नमस्कार चमत्कार भी नहीं कर सकते हो मुझे। अगर तुम्हारी ऐसी बुद्धि है हाथी जैसी जड़वत, तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम जाके हाथी बन जाओ, है ना। अच्छा है हम सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में नहीं जन्मे हैं, तो माय गॉड हर रोज हमें नए नए शाप खाने पड़ते हैं। ये आ गया शाप, ये आ गया शाप, है ना। संडे फीस्ट में 7:30 के बजे आए, रक्षण कृष्ण देगा शाप, है ना। तो कितना डिफिकल्ट होता है कलयुग में हम लोगों के लिए, बराबर है। तो इसलिए अच्छा है हम कलयुग में जन्मे हैं। इसलिए बोलते हैं ना द बेस्ट एज टू टेक बर्थ इज कलयुग, क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाथ में माला डालनी है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए घूमना है। और जो सतयुग के लोगों को नहीं मिला, त्रेता के लोगों को नहीं मिला, सबसे बेस्ट चीज हमें मिल जाती है। मतलब क्या, फ्रंट वाला बच्चा एकदम ऐसा पढ़ाई करता है, पूरा साल भर पढ़ाई कर रहा है और मार्क्स आए तो 100 में से 96 आए, वीजीटीआई में एडमिशन नहीं मिलेगा, आईसीटी में एडमिशन, ये इंजीनियरिंग के यहाँ के बेस्ट ऑफ कॉलेजेस है हमारे, विच एवर यू लाइक यू टेक इट। आपके कोई लॉ किया है तो लॉ का कॉलेज अच्छा पकड़ लो, कोई डॉक्टर वाला है तो जे पकड़ लो, बीजे पकड़ लो, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। उसको नहीं मिला 96% में, और एक बैक बेंचर पीछे बैठा हुआ है, कितने आए, हार्डली पास होता है 30 काठावर पास 35%। ओके, आपको पता है ना काठावर पास क्या होता है? दैट्स अ कॉन्सेप्ट इन मराठी। जिसको 35% मिलता है ना, वो ना घर का ना घाट का होता है, इसलिए उसको काठावर पास बोलते हैं। तो ऐसे हम कलयुग के जीवात्मा, और हमें क्या बोलते हैं, तू बस हाथ रख कौन सा कॉलेज चाहिए। मेडिकल वाला चाहिए, चल तुझे जे में दे दूंगा, केईएम में एडमिशन दे दूंगा। और ये 96 वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है, अरे वो स्पेशल बेंच पे बैठा है जिसका नाम कलयुग है। तो ये हमारे ऊपर कृपा है भगवान की कि हमें कलयुग में इतना फैसिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो भगवान जब ये इंद्रदुम्न महाराज अगले जन्म में क्या बन जाते हैं,
हाथी बन जाते हैं, परंतु इंद्रदुम्न महाराज है साधे सुधे वनतारा के हाथी नहीं बने। वो वनतारा पता है ना? नहीं पता है? दुनिया के सारे हाथी आपको वहीं पे मिल जाएंगे अभी वनतारा में। ठीक है, तो हाथी जब बने तो वो साधारण अपने भूतल के ऊपर नहीं, जहाँ पे हेवनली प्लैनेट्स में मंदाकिनी में मंदार पर्वत के पास में बहती है, वहां पे वो हाथी बने। भौतिक जगत में बहुत नेचुरल रहता है कि जब भी कभी हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चले जाते हैं, हम वहां के होते वहां से आसक्त होते हैं। सन्यासियों को हमेशा बोला था 3 दिन से ज्यादा एक जगह पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आसक्ति होने का आपको चांसेस बढ़ते हैं, और दूसरा आपके अंदर प्रोप्राइटरशिप आ जाती है। इसलिए सन्यासी को एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इंद्रदुम्न महाराज जब हाथी बने तो उनका शादी भी हथिनी से हुआ, उनके बच्चे भी हाथी है। तो जैसे इंसान को एक व्यक्ति जो वानप्रस्थ लेके तपस्या करने के लिए आया था, वो हाथी के वेश में जाने के बाद एक हथिनी से अटैच हो गया, अपने हाथी जैसे छोटे छोटे बच्चों से अटैच हो गया। हाथी के बच्चे अच्छे दिखते हैं वैसे काफी, ठीक है, तो वो अटैच हो गए। एक बार इंद्र को शाप मिला था कि आप जाके सुअर बन जाओगे, और जब वो सुअर बन गए उसके बाद में नारद मुनि आए इंद्र को लेने के लिए, और सुअर के भेष में उनको बोलते चलो, बोलते किधर, बोलते स्वर्ग जाना है, तुम इंद्र हो। है, ये देखो यहाँ पे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं, वो तो दिख ही रहे हैं, गटर में खेल रहे हैं, कितने प्यारे हैं, ये स्वर्ग मुझे आनंद नहीं। अरे भाई तुम्हें पता क्या है इंद्र, अरे तुम इंद्र हो, स्वर्ग का कितना आनंद है, तुम्हारे वहां पे भी बीवी बच्चे हैं, तुम पूरा यूनिवर्स कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, मेरी बच्चे और मेरी बीवी अगर जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, सब चीजों के प्रति आसक्ति होती है हमारी, है ना? ब्रह्मचर्य की भी आसक्ति रहती, लैपटॉप छूने का नहीं, मोबाइल छूने का नहीं, कपड़ा छूने का नहीं, है ना? इट्स माई टेम्पल हैज, इट्स कृष्णास प्रॉपर्टी, बट राइट नाउ इट इज इन केयर ऑफ मी, so I will take care of this. You don't take care of my property, right? This is what आसक्ति is actually. तो इंद्रदुम्न महाराज आसक्त हुए, और ऐसे ही घूमते फिरते एक बार बोले हम चलेंगे पिकनिक में। तो सभी बच्चे ने चलो पिकनिक में जाएंगे करके सब बच्चों के साथ में ये क्रम्पल करते। भागवत में इतना सुंदर डिस्कशन आता है कि जो फाइन वाइन्स, फूलों वाले वाइन्स, बड़े बड़े पेड़ की टहनियां, इतने मदमस्त थे गजेंद्र में, क्योंकि किसको लेके जा रहे हैं, मेरे पत्नियों को लेके जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को लेके जा रहा हूँ, और मैं राजा हूँ। तो उसी मद में मस्त होके वो सारे जितने भी वहां पे पेड़ पौधे जीवात्माएं आ रहे सबको डराते हुए आगे बढ़ते जा रहे। और जब वो लेक पे पहुंचते, मंदाकिनी रिवर पे, मंदार माउंटेन के नीचे उस लेक पे, उसका भी बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आता है, अमेजिंग डिस्क्रिप्शन होता है। हम भी जाते हैं ना गोवा, कुल्लू, मनाली, अ, श्रीनगर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादा स्पॉट्स पता नहीं है, कभी जाने की नौबत नहीं आई मेरे जीवन में स्पॉट्स। अभी मुझ जैसे आदमी को, मैक्सिमम ऑफ यू आल्सो, स्पॉट्स पूछोगे तो हमारे इसमें जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर, रामेश्वरम, श्रीरंगम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोवा, राम 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 राम, गोवा ना जावा, right? तो अभी ऐसे कपड़ों में गोवा, तो ब्रह्मचर्य में गोवा, गोवा बोल देंगे हम लोगों को, उधर ही जाके बैठ जाओ आप। तो ये जब वहां पे जाते तो इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है वहां पे, कि इतना सुंदर सा लेक था, उसमें कमल खिले हुए थे, और ये हाथी जाके वहां पे मदमस्त होके नहाना चालू कर देते। और जैसे ही नहाते नहाते अपने पत्नियों के साथ वो
आनंद ले रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं, और सब कुछ आनंद लेते हुए अचानक से नीचे से जकड़ लिया। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम इतने खुश रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे धन, मेरा दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, और काल रूप में अचानक से कभी जाते के भगवान पकड़ लेते हैं। एंड जस्ट हम हे के थे हो जाते हैं। कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे। ये जो जीवन मनुष्य का मिला हुआ है ना, वो कमल के दल के ऊपर पानी के समान है। कभी आपने अगर उसका अनुभव नहीं किया है तो पोवई लेक में जाना, वहां पे बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, उसके पत्तों के ऊपर पानी मुझे 1 सेकंड से ज्यादा टिका के दिखा। दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज। हमारा जीवन भी वैसा ही है, चलते चलते चला तो चांद तक। याद हो गया है इनको डायलॉग। बड़े प्रेम से सुनते हैं इसका मतलब ये डायलॉग। ठीक है। तो फिर भी इतने छोटे से जीवन में आसक्त हो जाते हैं। गजेंद्र को लगा कि मैं तो अपने जीवन में हमेशा क्या करते रहूंगा, आनंद में रहूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ आया, बच्चों के साथ आया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु ना रहे तो भी व्याधि, अचानक से कुछ ना कुछ तो व्याधि आ जाएगी। बहुत अच्छे से मंदिर में जाके, अरे प्रभु जी संडे फिस्ट में मजा आता है, रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, बर्फी, पेड़ा, बाकी के मंदिरों की बात चल रही है। ठीक है। इमेजिनेशंस अच्छे होते हैं कुछ कुछ। तो बाय द ग्रेस ऑफ निताई गौर हरि, वन डे वी विल हैव दैट फीस्ट आल्सो हरि। तो कितना अच्छा है, सडनली नेक्स्ट डे पता चलता है प्रभु जी यू हैव डायबिटीज। प्रभु जी लो वाला है या हाई वाला है? लो वाला होगा तो खाऊंगा तो एटलीस्ट में कुछ स्वीट्स। नहीं प्रभु जी बहुत हाई वाला है करके समथिंग, ये ऑल ऑफ ए सडन फिनिश्ड, व्याधि अचानक से हो जाता है। तो ये काल रूपी मगरमच्छ हमेशा इर्द गिर्द घूमता रहता है, परंतु उससे सल्वेशन प्राप्त करना है तो केवल एक ही है, भजहु हरिपद नीति। भगवान के चरण कमलों का आश्रय, हमारे जीवन में ये अकेला ही रेमेडी हो सकता है। तो जैसे ही गजेंद्र को क्रोकोडाइल ने पकड़ा, गजेंद्र हाथी इतना बड़ा, मगरमच्छ उनके सामने क्या है, पानी के अंदर झगड़ा चालू गया करते हुए, पानी सब जगह पे उसका पानी का आवाज आ रहा है। गजेंद्र हाथी का आवाज मुझे नहीं आता, तो ट्राई भी नहीं करेंगे हम उसको। तो हाथी बड़े जोर जोर से उसको अपने हाथ पैर मार रहा है। जैसे ही गजेंद्र को हाथी वो क्रोकोडाइल ने पकड़ा, मगरमच्छ ने पकड़ा, ये गजेंद्र के जितने भी सारे पति 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 नहीं थे, पत्नियां, बच्चे, संबंधी, भाई, बहन, सारे के सारे वो लेख छोड़ के फ्लो फ्लो में होता है। कलयुग की बुद्धि बहुत भयानक है। Hence proved। तो सारे के सारे भाग गए वहां से। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत हार्श रियलिटी वाला स्टेटमेंट है। आपकी पत्नी कब तक साथ देगी? दहलीज तक। आपके सगे संबंधी आपको कब तक साथ देंगे? शमशान घाट तक। आपके बेटे बेटियां आपको कब तक साथ देंगे? मुखाग्नि तक। आपका शरीर आपको कब तक साथ देगा? जब तक
अग्नियां है तब तक, और उसके बाद केवल वो कृष्ण ही जो आपको साथ देंगे। इसलिए इन्वेस्ट ऐसे कंपनी में करना चाहिए जो परमानेंट है। जो ऑलरेडी डूबने वाली है पता है, उसमें इन्वेस्ट करके क्या फायदा। आप में से कितने लोग स्टॉक एक्सचेंज, कॉमर्स बैकग्राउंड, बिजनेस वाले लोग हैं? डूबने वाली कंपनियों में आप में से कितने लोगों ने आज तक इन्वेस्ट किया है? शरीर में आप में से कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है? तो हो गया ना, डूबने वाली कंपनी में तो इन्वेस्ट किया। हम में से कितने लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस है? हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस ये आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं देगा कि आपके जीवन में व्याधि नहीं आएगी। व्याधि आने के बाद उनका काम चालू होता है। तो वो चाहते है ना। एक बार एक आईटी कंपनी में यूएस में लेक्चर दे रहा था। फॉर्चुनेटली वहां पे मैक्सिमम इंडियंस ही थे। आईटी एंड मेडिकल मैक्सिमम दो ही लोग मिलेंगे, चाइनीज नहीं तो भारतीय, अमेरिका में भी। तो वहां पे मैं उनको बताते हुए बोल रहा था, इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़ो। इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़ो। एक आपकी माँ है, दूसरा आपका बॉस है। क्योंकि बीमार पड़ोगे तो बॉस से छुट्टी मांगनी पड़ेगी और बॉस आपको छुट्टी देने का नहीं चाहेगा। क्या करें। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा परमानेंट जगह पे करनी चाहिए। तो ये गजेंद्र जो इतना ये कर रहे थे, अपने आप को तकलीफ में डालते हुए मगरमच्छ अपना पाव छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु गजेंद्र ये भूल गए कि वो किनके क्षेत्र में है? मगरमच्छ के। पानी मगरमच्छ का क्षेत्र है, और पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अगर लैंड के ऊपर रहते, जमीन के ऊपर रहते, तो सबसे ज्यादा हावी कौन रहता? गजेंद्र रहते। परंतु अभी वो पानी में है, तो इसलिए किसी और व्यक्ति के क्षेत्र में जाके उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। हम कली के क्षेत्र में हैं, हम माया के क्षेत्र में हैं। माया देवी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, मेरे सारे भक्तों और अनुयायियों के बारे में मुझे केवल एक ही डर लगता है, दे आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। उनको माया देवी का इनफ डर नहीं लगता है। उनको लगता है हो जाएगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रघुनाथ को ही चिंता है क्योंकि वो साथ में है ही नहीं। फिलहाल उसी बात की चिंता है कि रघुनाथ अभी तक साथ में नहीं है हमारे, तो इसलिए चिंता करनी चाहिए हमें। तो माया देवी के क्षेत्र में रह के माया देवी से बैर नहीं करना चाहिए जब ये पर्सनल लेवल पे आता है। परंतु भक्त माया देवी से वॉर खेलते प्रचार के माध्यम से। ठीक है, शिल प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस ही दी वो, और क्या बोलते हैं, लेगेसी वही दी है कि माया देवी के क्षेत्र में रह के हमें माया देवी के साथ लड़ते हुए प्रचार करके जितने भी जीवात्माएं उनको सबको बाहर निकालना है। दैट ओनली डिवोटी कैन। बाकी किसी के अंदर वो चमक धमक कुछ भी नहीं है। केवल डिवोटी जो कृपा पात्र है वो ये कर सकता है। 1000 सेलेस्टियल ईयर्स, कितना? 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। सेलेस्टियल ईयर्स मतलब स्वर्ग के। स्वर्ग के मतलब कैसा? इस पृथ्वी के 6 महीना मतलब स्वर्ग के 12 घंटे होते हैं। और फिर से नेक्स्ट 6 उत्तरायण के 6 महीने जो रहते हैं, ठीक है, वो स्वर्ग का दिन रहता है। और हमारा दक्षिणायन के 6 महीना मतलब स्वर्ग का रात्रि पीरियड रहता है। इसलिए दक्षिणायन चालू होने के बाद देवशयनी एकादशी के दिन स्वर्ग के देवी देवता सो जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे 9:30-10 बज गए होते हैं। ठीक है, और देव उत्थान एकादशी के टाइम पे सारे देवतागण उठ जाते,
क्योंकि उनके अलार्म क्लॉक में 4 बज गए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम भी उनके बीच में एग्जैक्टली 4 महीने का पीरियड है, और कैलकुलेट करोगे तो वो 6 घंटे के आसपास आता है। तो देवी देवता भी 6 घंटा ही सोते हैं, ठीक। इसलिए देव शयनी एकादशी से लेके देव उत्थान एकादशी के बीच में शादी, पूजा अर्चा, कोई भी ऑस्पिशियस कार्य हम करते नहीं है। और उसी पीरियड में चातुर्मास से आता है, जहाँ पे सन्यासीगण वगैरह घूमते भी नहीं है, एक जगह पे बैठ के अपना भजन कीर्तन करते हैं। तो इसलिए अगर कोई महानुभाव व्यक्ति आके आपको कितना भी बोले, अरे आजकल सब चलता है, आप बस बोलो आपको कब का मुहूर्त चाहिए करके, शास्त्र के हिसाब से नहीं है, वो लक्ष्मी जी के हिसाब से मुहूर्त निकलता है, शास्त्र के हिसाब से मुहूर्त नहीं निकलता है। वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी बोलेंगे मोस्ट ऑस्पिशियस डे, शादी करवा लो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब गजेंद्र 1000 सालों तक उनसे लड़ते रहे, फिर उनको पता चला हमसे ना हो पाएगा ये, क्योंकि 1000 साल तक खाए बिना पिए बिना, और उन्होंने रियलिटी सामने देखी कि केवल मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव सब वहां पे खड़े रह के केवल मुझे सांत्वना दे रहे, सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, परंतु साक्षात आके कोई लड़ नहीं रहा है। जीवन में और विशेष करके भक्ति में हमारा प्लेन हमें अकेले को उड़ाना है, उससे हम सपोर्ट ले सकते हैं किसी का दूर से, परंतु चलाना आपको ही है। जीवन में व्याधि आती है तो लोग सपोर्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए आएंगे, परंतु उस पेन में से जाना किसको पड़ेगा? हमें ही पड़ेगा। इसलिए केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके सारे डिजायर्स फुलफिल कर सकता है, वो केवल कृष्ण है। बाकी सपोर्टिंग सिस्टम रहते हैं, सांत्वना के सिस्टम रहेंगे, परंतु वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन इन स्पिरिचुअल लाइफ स्पेशली। फ्यूल विल बी द मर्सी ऑफ डिवोटीज, ओके, उस फ्यूल के बिना काम नहीं होगा। एंड डायरेक्शन विल बी वो कंपास, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हो सकता है, फ्लाइट ऑफ डिवोशनल सर्विस करके। वो लेक्चर देने से पहले मुझे बोलना पड़ेगा, सभी भक्तगण कृपया ध्यान दीजिए, अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा विमान हवा में उड़ने के लिए तैयार है। बीच में आपको कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा, लेक्चर के बाद मिलेगा। One day we will keep this. So one day we will keep this topic. कंपास क्या रहेगा जिससे हम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रही है पता चलेगा? श्रील प्रभुपाद के पुस्तक और गुरु का डायरेक्शन, इससे हमें पता चलेगा। पायलट हम खुद रहेंगे, ठीक है, पैसेंजर कोई नहीं है, हम अकेले ही है, ठीक है। तो जब गजेंद्र ने ये देखा, उनको पता चला कि मेरे जीवन में मुझे कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो क्या हो सकता है? कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो स्मृति देता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो विस्मृति भी देता हूँ। तो क्योंकि वो इंद्रदुम्न महाराज थे और उन्होंने इतना भगवान का भक्ति और तपस्या किया हुआ था, भगवान ने उसी क्षण पे, देखिए मत हिलाइए प्रभु जी, मेरा सारा विश्व हिल रहा है उसके वजह से। तो भगवान जो हमारे लिए कार्य करते हैं, या भगवान के जो प्लान होते हैं ना, वो एग्जैक्ट मोमेंट पे आते हैं और एकदम बराबर तरीके से आते हैं। मैं श्रीमद् भागवतम कक्षा में मैंने हमेशा ये बताया है, जब भी कभी हमारी इच्छा और आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है, समझ लो भगवान का आपके ऊपर कृपा है। परंतु हमारे प्लान, आशा और आकांक्षाओं के हिसाब से अगर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कृष्ण का हमारे लिए कुछ बेटर प्लान। When things happens according to our plans, you should consider it's Krishna's mercy. But when things doesn't go according to our plan,
That means Krishna has a better plan for you. Wait, have patience and let Krishna reveal that plan. तो वैसे ही गजेंद्र के लिए भी कृष्ण का प्लान था। कृष्ण ने एग्जैक्ट मोमेंट पे गजेंद्र को स्मृति दी। हमारे जीवन में भी कौन सा रिसोर्स कौन से टाइम पे देना है वो कृष्ण को बहुत अच्छे से पता है। एक बार मेरे आध्यात्मिक गुरु जो है, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का एक बात बता रहे थे, हमारे सीनियर भक्त मेरे गुरु महाराज मैक्सिमम राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी में रहते हैं। तो जब हमारा ब्रह्मचरी क्लास हो रहा था तो उस समय जो मैनेजरियल लोग हैं उन्होंने एक ये लाया कि महाराज हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। राधा गोपीनाथ मंदिर भी बहुत छोटा है, छोटा 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 करके ऐसा छोटा छोटा फैलता गया है वो, और फैलते जा रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो वी डोंट हैव इनफ स्पेस ये एक्टिविटी के लिए, वो एक्टिविटी के लिए, ये एक्टिविटी के लिए। गोरेगांव वेस्ट में भी हम वही बोलते हैं, वी डोंट हैव इनफ स्पेस। तो हमारे लिए ये लेसन है। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं जिस दिन श्री श्री राधा गोपीनाथ को ये पता चलेगा कि उन्होंने दिया हुआ ये 1 इंच जगह आप पूर्ण तरीके से 100% उनकी सेवा में इस्तेमाल कर रहे हो, तभी जाके राधा गोपीनाथ जी आगे का 1 इंच का जगह आपको देंगे। जब उनको पता चलेगा कि ये 1 इंच अभी आप उनके सेवा में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके वो आगे 1 इंच का जगह दे रहे। बाद में मैनेजर बोलते हैं ऐसा 1-1 इंच कब तक खेलेंगे आप लोग? बट एक उदाहरण है, 1 इंच मतलब भगवान उतना स्पेस और उतना फैसिलिटी आपको रिसोर्सेस अवेलेबल करके देंगे। तो जिस दिन पता चलेगा कि हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट का हर एक नुक एंड कॉर्नर भक्त अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उस दिन जाके निताई गौर हरि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे। हाँ, बट जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला नेक्स्ट 1 इंच बनने तक रक्षण कृष्ण यहाँ पे और सभी भक्तों का बहुत सारे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। हरे कृष्ण। तो गजेंद्र को भगवान ने एग्जैक्ट टाइम पे एक रिसोर्स दे दिया और उनकी स्मृति जो है वो देते हुए उन्होंने अपने पिछले जन्म में जितने भी भगवान की स्तुति और प्रार्थनाएं बोली, वो एग्जैक्ट टाइम पे भगवान ने उनको स्मृति दिला दी। और जैसे ही स्मृति आई, गजेंद्र को रियलाइज हुआ, ये साक्षात्कार हुआ कि इस भौतिक जगत में मेरा अपना बोलने वाला कोई नहीं, अगर मेरा साथ कोई दे सकता है तो वो केवल कृष्ण है, अगर मेरे दुख को कोई हर सकता है तो वो केवल हरि है। तो तुरंत ही उस मंदाकिनी लेक में से उन्होंने एक कमल का फूल उठाया और घुमाते हुए अपने सूंड से भगवान की तरफ देते हुए भगवान की प्रार्थनाएं करने लगे। और उन भगवान की प्रार्थनाएं करते वक्त जैसे ही उन्होंने भगवान की प्रार्थना करते वक्त आर्त भावना से बोला हरि, बोलो हरि 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 हिताय गौर हरि। तो जैसे ही हरि बोला, आचार्य गण बताते हैं हरि बोलने में आपको कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बराबर है। तो जब हर ये शब्द गजेंद्र ने बोला तब भगवान नारायण अपने धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में थे, और जब तक गजेंद्र री बोलते तब तक भगवान गजेंद्र के सामने थे। आप स्पीड देखते भगवान के रेसिप्रोकेशन का, एंड दिस इज अ रियलिटी। ये ऐसा नहीं है कि आचार्य गणों ने बस बता देना है इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे दिल को ठंडक पहुंचे करके। नहीं, ठंडक चाहिए तो एसी में जाके बैठ जाइए। हमारे जो ग्रंथों ने लिखा हुआ है ना, इट्स नॉट काइंड ऑफ एन दंत कथा और सम काइंड ऑफ एन एलेगोरी गिवन, नो, इट्स अ रियलिटी दैट कृष्ण केम विद दैट स्पीड। और आचार्य गण बताते हैं कि मराठी में जो माताजी लोग हैं जिनका मराठी भाषा का बैकग्राउंड है, वो अपने पति को
नाम से नहीं बुलाते, वो बोलते हैं आप में से कितने मराठी भाषा के बैकग्राउंड से आपका शरीर आया हुआ है? हाँ, ठीक है। तो आपको पता है महाराष्ट्र में विशेष करके माताएं अपने पतियों को अहो बोलती है। सुना है आपने? अहो, अहो ऐकलत का? हाँ? तो अहो बोलती है। तो जैसे ही गजेंद्र भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण निकलने के लिए, नारायण निकलने के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लक्ष्मी देवी जैसे वो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, तो लक्ष्मी देवी को यही पूछना था कि वो कहाँ जा रहे हैं? तो बोल रहे अहो, पहला शब्द। तो ऐसे बोलते हैं, जब लक्ष्मी ने अहो बोला, अहो अहो, कितना टाइम लगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, लाइक आई थिंक 5 to 6 मिली सेकंड्स लगते हैं हम लोगों को, बराबर है? तो जब लक्ष्मी देवी ने बोला, तब तक भगवान वैकुंठ में थे। हो बोलने तक गजेंद्र के सामने। उसके बीच में भी एक लीला हुई। नारायण आते वक्त गरुड़ जी के कंधे के ऊपर बैठ के, पीठ के ऊपर बैठ के आ रहे थे, परंतु उनको लगा इसका गरुड़ का स्पीड इनफ नहीं है करके, तो कृष्ण ने, नारायण ने गरुड़ जी को अपने पीठ के ऊपर लिया और वो खुद गरुड़ जी को अपने पीठ के ऊपर लेके हुए आए। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है सब कुछ। ये केवल कृष्ण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सोचो, भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अगर अपने भक्त के ऊपर आ चाहिए ना, तो वो कृष्ण किसी और को अपने पीठ पे क्या सर पे भी बिठाने को रेडी है। बस मेरे भक्त के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट भक्त वत्सलता, दैट्स व्हाट दीन वत्सलता। एंड रेसिप्रोकेशन में कृष्ण हमसे क्या मांगते हैं? मुझे बहुत कुछ मांगते हैं। नो मीटिंग, नो गैबलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, 16 माला करना, सुबह उठ के ही करना, और उसके बाद प्रभु जी कांदा नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कॉफी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, मशरूम नहीं खाना, मसूर दाल नहीं खाना। कितना बड़ा लिस्ट है प्रभु जी। और उसमें भी इस्कॉन वाले सेवा दे देते हैं, आरती करना, गार्लैंड बनाना, भोगा लगाना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ मांगते हैं। एक बार, हरे कृष्ण, that was a pleasing surprise for me. Really, my one of the dearmost friends of my life, Apurva Prabhu and Om Prakash Prabhu is there from ISKCON Chowpatty. Haribol, thank you very much for coming. तो भगवान इतने दीन वत्सल है कि गरुड़ जी को भी उन्होंने अपने कंधे पे लिया और भागते हुए आए, केवल गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। उसके बाद सामने जो मगरमच्छ थी, पहले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सर काट दिया। मगरमच्छ राजा हुहू बन गए और उनको मोक्ष प्रदान हो गए, वो चले गए। अरे बुलाया गजेंद्र ने था ना भाई साहब, और इधर मोक्ष किसको मिल रहा है? क्यों? कुछ आचार्य गण बोलते हैं क्योंकि उन्होंने भक्त की शरण ली थी। बोलते कैसे? गजेंद्र का पैर पकड़ा था ना। अरे ऐसा भयानक पैर पकड़ा था, इसीलिए बाकी के वैष्णव कभी दूसरे को पैर नहीं पकड़ने देते हैं। पता चला मगरमच्छ की तरह इसने पैर पकड़ ही लिया, खाना चालू कर दिया। तो मेरे केस में तो भगवान नहीं आने वाले ऐसे हरि बोलने के बाद। परंतु एक आचार्य गण का ये ना, हम लोगों को एक लेसन देने का तरीका है कि यस, भगवान जो है अपने भक्त को इतना चाहते हैं, और फिर गजेंद्र का भी भगवान ने मोक्ष प्रदान करवाया। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमेशा अपने आचरण से भी ये सिखाते हैं कि यस, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे। क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बजने को आए हैं एंड आई हैव टू डू द शयन ऑफ द लॉर्ड। तो अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी है, तो अगर किसी को कोई शंका, कुशंका, कमेंट्स, क्वेरीज, वरीज, एंजाइटीज, फीडबैक्स कुछ है तो आप
बोल सकते हैं। कुछ है श्रेयस प्रभु, बोलना चाहेंगे आप? कोई है शंका? हाँ हाँ, स्वर्ग में मंदाकिनी रिवर के बाजू में, मंदार माउंटेन में। मंदाकिनी मतलब स्वर्ग में अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में गंगा को मंदाकिनी बोला जाता है, भूतल के ऊपर गंगा बोला जाता है, और नीचे जब जाते हैं अतल तुल अतल तला तल सुतल पातल उसमें भागीरथी बोला जाता है। तो रिवर इज द सेम, नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट लोकल्स करके। अलकनंदा भी बोला जाता है कभी कभी। सेपरेट रिवर हमारे पास अलकनंदा है, बट कभी कभी गंगा को भी अलकनंदा बोला जाता है। आई थिंक टिल प्रयाग शी इज नोन एज अलकनंदा, ऐसा है। यस ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान गजेंद्र को बचाने आए थे तो सबसे पहले वो शिव को दिखे, ये आंसर नहीं सीखा। हाँ, सी विशेष करके क्या था कि हुहू ने पैर पकड़ा था, एंजाइटी गजेंद्र को थी, तो पहले आके मोक्ष प्रदान करूंगा, और तब तक वो तकलीफ में से जाना पड़ रहा है, तो सर्वप्रथम गजेंद्र की तकलीफ दूर करनी है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक दृष्टि से अगर एंजाइटी में, तकलीफ में, स्ट्रेस में है, तो वो भजन भी अच्छे से नहीं कर पाता है। भूखो पेट भजन न होवे, ब्रज में जाओगे तो यही बोलते हैं। तो इसलिए पहले प्रसाद खाओ अच्छे से, उसके बाद आप अपना जपा करो। जपा में फिर झोपा हो जाता है, वो अलग बात है, भरपेट खाने के बाद। परंतु तपस्या व्यक्ति की तभी होती है, हो पाती है, जब वो शारीरिक दृष्टि से अच्छा है। कभी आप देखना सर्दी खांसी बुखार वगैरह होता है तो माला अच्छे से, रिसेंटली आई गॉट दैट थ्रोट इन्फेक्शन, तो माला ठीक से क्या हो ना पा रहा था, मैं मौनी बाबा बन के माला कर रहा था 3 हफ्ता, तो नहीं होता है। तो सर्वप्रथम भगवान ये देखते हैं कि अगर उस भक्त की ये फिजिकल तकलीफ जो है उसको दूर करना अगर जरूरी है उसके भक्त के लिए, तो भगवान सबसे पहले वो करते हैं। तो इसलिए पहले उन्होंने मगरमच्छ को मारा ताकि गजेंद्र अपने फिजिकल एंजाइटी से दूर हो पाए, और फिर वो, और मुझे क्योंकि नेचुरली भगवान ऐसे नहीं कि पहले गजेंद्र को मार के चले गए क्योंकि उसको मोक्ष प्रदान करना है करके, उनको रेसिप्रोकेशन भी करना है, गजेंद्र को प्रार्थना गानी है, भगवान का थैंक यू बोलना है, तो वो सब होने के बाद फिर भगवान उनको लेके जाएंगे, तो इसलिए पहले मगरमच्छ को मार दिया। सतयुग की ये मंदिर ऐसे बोलते हैं कि अभी जो प्रेजेंटली देखते हैं वो द्वापर युग में बना हुआ है। एक्चुअली इंद्रदुम्न महाराज सतयुग के थे, वो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए थे कि आओ टेम्पल इनॉग्रेशन में, हम बुलाते हैं ना, आओ टेम्पल इनॉग्रेशन है हमारे यहाँ पे, लेकिन ब्रह्मा जी किसी और मीटिंग में व्यस्त थे, तो वो मीटिंग होने तक इतना टाइम गया कि सतयुग का द्वापर युग हो गया इंद्रदुम्न महाराज का, ऐसा है। दैट स्टोरी गोज लाइक दिस।